सीएफए का हाई पास परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीएफए ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं या फ्यूचर में परस्यू करना चाहते हैं। बट इन द मे अटेम्प्ट जो रिजल्ट्स आए हैं, सीएफए का पास परसेंटेज फेल ड्रास्टिकली, विच इज़ अ क्वेश्चन और अ रीज़न ऑफ वरी फॉर द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स आर रियली स्कैर्ड कि आगे कैसे होने वाला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो अभी रिसेंटली किया गया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, एंड दैट इज़ इंडियन स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे 18% जीएसटी ऑन सीएफए फीस। यानी कि आपकी फ़ी 18% हाई हो जाएगी जब भी आप सीएफए के लिए रजिस्टर करोगे। सो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो पास परसेंटेज डाउन हुआ है उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे आएगा और कैसे हमें उसको डील करना है। और 18% जो जीएसटी लगाया है सीएफए इंस्टीट्यूट ने, उसको अगर हमें रिफंड लेना है या उसका क्लेम लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो अगर मैं आपके कुछ पैसे बचवा रहा हूँ तो एटलीस्ट इस बात पर तो एक सब्सक्राइब बनता है, राइट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज नमन जैन। वेलकम बैक टू FinTradle। सीएफए फाइनेंस इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन माना जाता है, एंड इसीलिए हर साल 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट सीएफए के 3 लेवल्स को ऑल अक्रॉस द ग्लोब देते हैं, राइट। बट पिछले कुछ अटैम्प्ट्स जो सीएफए के पोस्टपोन हो गए, जैसे मई 2020, दिसंबर 2020 जब एग्ज़ाम हो नहीं पाया, उसकी वजह से स्टूडेंट्स का माइंडसेट बहुत डिस्टर्ब हो गया, उनकी प्रिपरेशन बहुत डिस्टर्ब हो गई, राइट। शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो पास परसेंटेज सीएफए का होता था उससे इस पर बहुत ज़्यादा फॉल होकर रिजल्ट आया। मई 2021 का जो रिजल्ट है, इन दैट 25% इज़ द पास परसेंटेज फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2, जो कि 42% होता था, एंड फॉर लेवल 3 इट इज़ 42%, जो कि 56% होता था। सो नाउ इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वरी इन द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स कि आगे भी क्या ऐसे ही होने वाला है या ऐसा क्यों हुआ। तो एक इंटरव्यू में सीएफए इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल से पूछा गया था कि इस साल ऐसा क्या हुआ जो सीएफए पास परसेंटेज इतना ज़्यादा फॉल कर गया। तो उनका एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, और उन्होंने यही कहा कि सिंस देयर हैज़ बीन गैप इन द प्रिपरेशन, देयर हैज़ बीन गैप इन द एग्जाम टेकिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू कोविड, पीपल वर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़, दैट इज़ वाई दे डिड नॉट परफॉर्म्ड वेल। उन्होंने ये भी कहा कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ नहीं किया गया था। एग्ज़ाम उतना ही डिफ़िकल्ट था जितना पहले होता था। ऐसा नहीं था कि इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग थी इसलिए हमने एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट कर दिया हो, राइट। So exam difficulty was not raised just because students were not prepared well. That is why the pass percentage fell so drastically. जो सीनियर चार्टर होल्डर्स हैं उनका भी एक इंटरव्यू में उनसे भी पूछा गया था कि उनका क्या ओपिनियन है। सो दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस पार्ट कि अच्छा हुआ एक बार ये पास परसेंटेज फॉल हुई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सीएफए को क्लियर करने का प्रोसेस डे बाय डे बहुत सिंपल होता जा रहा था, एंड पास परसेंटेज फॉल करने का एक शॉक स्टूडेंट्स को मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट सीएफए इज ऑफरिंग। वो रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए दिस वाज वेरी क्रूशियल टू हैपन। बट एट द सेम टाइम दे हाईलाइटेड कि इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स का बहुत लॉस भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ही सेड दैट हिज जॉब इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट क्लियर सीएफए लेवल 1, राइट। सो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर भी हुआ है, क्योंकि अगर पास परसेंटेज 25 की जगह 42% रहा होता तो शायद वो स्टूडेंट भी पास हो गया होता और उसको ऐसे जॉब शायद लूज ना करनी पड़ती, right? But everything has a pro and everything has a con, right? So we have to understand both ways. So students के लिए next time के लिए main challenge is that they have to focus on their preparation level, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई constantly announced पास परसेंटेज है। सीएफए ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है कि अब से 25% ही रहा करेगा या हमेशा इतना ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट टाइम जब स्टूडेंट्स और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे, वो और अच्छे से एग्जाम देंगे, तो हो सकता है पास परसेंटेज यहाँ से इम्प्रूव हो जाए, राइट। सो हमें 25% को एक आइडियल मान के नहीं चलना है, बट स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर दैट वे कि हम टॉप 25% में ही आए। वी ऑलवेज हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियोज। सो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का रिजल्ट एक अकेला रीज़न नहीं है, एक और रीज़न है, दैट इज़ द फी हाइक ऑफ 18% ड्यू टू द जीएसटी। सीएफए ने जीएसटी चार्ज करना शुरू कर दिया है ऑन द एग्जाम रजिस्ट्रेशन फ़ी। सीएफए की अर्ली डेडलाइन की फ़ी वॉज $1150, जिस पे अगर मैं 18% जीएसटी लगा दूँ तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $207। सो टोटल हमारा हो जाता है $1357। $207 मतलब 15,500 रुपये लगभग फ़ी हमारी बढ़ गई।
बट यहाँ एक पॉइंट जो नोटिस करने वाला है वो ये है कि अगर आप इंडियन जीएसटी टैक्स पेयर हो तो आप भी जो जीएसटी सीएफए फी पे कर रहे हो इसको आप क्लेम कर सकते हो। इसको क्लेम करने का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। एक ईमेल आईडी जीएसटी के लिए दी हुई है सीएफए इंस्टीट्यूशन ने, जो कि सीएफए की अपनी जीएसटी ग्रीवेंस काउंसिल की तरह आप समझ सकते हो। उनका अपना एक डिपार्टमेंट है जिसकी ईमेल आईडी उन्होंने दी हुई है। उस ईमेल आईडी पे आपको एक मेल ड्रॉप करना है और आप जो जीएसटी का क्लेम लोगे वो OIDAR के अंडर लोगे, दैट इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। उसके अंडर आप अपने जीएसटी का क्लेम ले सकते हो। और वो जो ईमेल आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। और जो वेबसाइट पे ये सारा डेटा सीएफए का अवेलेबल है उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया है, वहाँ से भी आप ईमेल आईडी को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे भी वो आईडी गिवन है, राइट। उस ईमेल में लिखना क्या क्या है, कंटेंट क्या क्या होगा, आपका जो इंडियन जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है, आपका पूरा नाम जो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वो, आपकी सीएफए की इंस्टीट्यूशन आईडी और रिसीट नंबर जो आपने सीएफए की फ़ी पे करी है उसका एक रिसीट नंबर होगा, वो भी आपको वहाँ पे देना है। ये जैसे ही मेल आप सीएफए इंस्टीट्यूशन वाली आईडी पे भेजोगे वो आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरिफिकेशन डन हो जाएगा वो आपको जीएसटी का अमाउंट रिफंड कर देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये सारा सीएफए इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, आप वहाँ जाके पूरा प्रोसेस पढ़ सकते हो। बट एक चीज़ की कंफ्यूजन मुझे अभी भी है कि सीएफए ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मोड ऑफ पेमेंट कैसे होना चाहिए, क्योंकि जब नॉर्मली कोई स्टूडेंट सीएफए को पेमेंट करता है तो वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, राइट। बट जब भी हमें जीएसटी का क्लेम लेना होता है तो जिस कंपनी के अकाउंट में हम जीएसटी का क्लेम ले रहे हैं उसी कंपनी के बैंक अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए। सो ये चीज़ कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि पेमेंट की वजह से कोई इशू तो आएगा या नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको कंफर्म खुद से करनी पड़ेगी। एक बार सीएफए इंस्टीट्यूशन को मेल करके या कॉल करके आप उनसे पूछ लेना कि कैसे पेमेंट करें। अदरवाइज वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि पेमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट स्टिल इट इज़ बेटर टू बी श्योर, राइट। सो बचा दिया मैंने आपके 15,000 रुपये। इसी बात पे फिनक्रैडल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड स्प्रेड इट अमंग योर पीयर ग्रुप सो दैट सबको पता चले हाउ टू क्लेम दोज 15,000 रुपीज़ रिफंड और दैट 18% GST रिफंड, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद फिनक्रैडल, टेक केयर।